जो व्यक्ति आपके मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की इच्छा ही पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम्हें अच्छा काम करो तो मैं तुम्हारे आने वाला कल जरूर अच्छा होगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे, बल्कि वह अकेला इसलिए है उसने दुनिया की औकात अच्छी है। लोगों को परखने की आदत डालो, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही यार अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं है। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत और ना किसी से उम्मीद। सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुना और समझने वाला एक खुला दिमाग। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर भोज बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई, स्वार्थी को उतरता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कर दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य होने के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह वह लोग जो आज कम कर रहे हैं वह उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं, सुख करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही तो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियां और कितने घर है? खाने तो बस 2 वक्त की रोटी है, चीनी तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बीता है। कितनों की खुशी की वजह हम बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू, जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, और जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रख। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद भी चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद का को कभी हार ना मानने की आदत थी, एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से ही कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उसे आदमी को परेशान करने लगते हैं। बंदरों से दूर भगाने की कोशिश करता है, तभी सामने से एक आदमी आकर उसे आदमी को कहता है कि तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन मंदिरों से डरोगे मैं तुम्हें उतना ही करेंगे, तुम इनका डटकर सामना करो। तो वह आदमी हूँ बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखा है और उन बंदरों की आंखों में आंखें डालकर जितनकारात्मक विचार इस बंदर की तरह
है जितना हमें बंदरों से करेंगे उतना ही पीछे हमारा करेंगे, और जैसे ही हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे वह भाग जाएंगे। सिर्फ दो ही चीज मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहले स्वभाव, अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और अच्छा है तो आपका भाग्य चमके। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य। परंतु कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता है। जिसे बोलना आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मन की छाप से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखता है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारे घर आग लग जाए तो लोग सुहानी मोती प्रकट करने आते हैं। वह कहते हैं बहुत बुरा हो, और अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए कि जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई खाने नहीं आता कि अच्छा हुआ जानकर खुशी हो, मगर आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर जरूर कहेंगे अरे सुनकर बुरा लगा। अगर जब वह कहते हैं कि अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जानोगे क्योंकि वह तो सिर्फ मजे ले रहे थे। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलने तो वही है जो हमने बॉय होता है। तुम नीचे गिर के देखो कोई भी नहीं आएगा उठाने, तुम जरा उठकर तो देखो तब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही तर्ज मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर शराब भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ कुत्ते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। जब एक इंसान का भगवान पर शक नहीं, हक हो जाता है, तो मत पूछो फिर कैसा कैसा चमत्कार हो जाता है। जो अब तक नहीं बन के रोशनी उसमें चलते हैं, वह भीड़ में कहीं खो जाते हैं। जो अकेले चलते हैं, इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वाले के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक संत के पास दो तोते थे। एक दिन एक आदमी उसे संत के घर आया। दोनों तोता अलग अलग पिंजरे में बंद। जैसे ही उसे आदमी ने उसे संत के घर में प्रवेश किया तो एक तोते ने बोला, राम राम, आपका स्वागत है। ये उसको देखकर बहुत खुशी हुई। सुनकर उसे आदमी को बहुत अच्छा लगा। अरे वह उसे तोते ने उसे आदमी को इतनी गालियां बकी, रे वह यह तो कितना मीठा बोल रहा है। फिर उसे आदमी ने दूसरे तोते की तरफ देखा। उसे तोते ने उसे आदमी को इतनी गालियां बकी कि उसको मारो बेटू लूटो। यह सुनकर उसे आदमी ने उसे संत से कहा कि अरे संत जी, यह क्या मामला है? एक तोता गलियां बक रहा है और दूसरा तोता इतना मीठा बोल रहा है, लिए स्वागत है, ऐसे मीठे मीठे शब्द बोल रहा है। संत ने कहा, मैंने तोतों से एक जिंदगी का पाठ पढ़ा है। जब यह दोनों तोता पैदा हुई थी तब मैंने एक तोते को डाकू को भेज दिया था और दूसरे तोते को एक साधु के यहाँ भेज दिया। जो तोता साधु के घर पर चला गया वह कहता है, राम राम, आपका स्वागत है। और जो तोता डाकू के घर पर पाला पड़ा में कहता है, मारो पीटो काटो यूट्यूब। तोता एक ही है परंतु अलग अलग पर्यावरण में। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीवन में हम किसके साथ उठते बैठते हैं, हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है
जो हर बंदा से पड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरी को मत को हर हाल में चलना सीखो।